हेलो दोस्तों, आज 1 अक्टूबर 2025 और मैं चलता हूँ सीधा यहाँ से मेले के अंदर और आपको दिखा के दिखाता हूँ कि मेले के अंदर सुबह से भीड़ है या नहीं है। पर आज जो मैं घर से जब आ रहा था ना, तो काफ़ी ट्रैफिक आज दिख रहा था मेरे को रोडों पे और मस्जिद चौराहे पे भी काफ़ी ट्रैफिक दिख रहा था। तो उस हिसाब से आज नैनीताल में आज सुबह से लग रहा है भीड़ है और ब्लॉक करते हैं शुरू और चलते हैं सीधा अंदर मेले के अंदर। और मेले में आपको दिखा के दिखाता हूँ किस तरीके का आइटम आया है। और मेले के बाद चलेंगे सीधा पंत पार्क और पंत पार्क में चलेंगे बस स्टैंड की तरफ। और जैसे हम रोज़ घूमते ही हैं तो वैसे सुबह सुबह घूमेंगे और दिखाएंगे कि नैनीताल में आज टूरिस्ट बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहना और जिन लोगों ने हमें फॉलो नहीं कर रखा है तो फटाफट लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कर देना और चलते हैं ब्लॉग करते हैं शुरू। हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है आज जो है 1 अक्टूबर और 2025 और मेला शुरू हो चुका है। आज मेले को लगे हुए 2 या 3 दिन हो चुके हैं। तो जैसे कि आज जो है नैनीताल में दशहरा 2 तारीख को बनाया जाएगा और मैं इस टाइम हूँ मेले में। तो आपको मालूम है कि मेले में इस टाइम मेला शुरू हो चुका है और लोगों ने शॉपिंग करना भी शुरू कर दी है। तो धीरे धीरे मेले में भीड़ हो भी रही है और कल पूरे दिन नैनीताल मेले में शॉपिंग भी शुरू हो चुकी थी और काफ़ी लोगों ने शॉपिंग का लाभ भी उठाया। तो काफ़ी लोगों का जो कमेंट आ रही थी कि भैया सबसे सस्ता क्या बिक रहा है, तो भैया 100 रुपीज़ में स्वेटर है और 300 रुपये में जैकेट। तो बहुत तरीके के सस्ते सस्ते आर्टिकल इस बार मेले में हमें दिख रहे हैं और हम दिखा भी रहे हैं। और अभी हमें यहाँ स्टार्टिंग ही कर रहे हैं ब्लॉग और तो आप देखेंगे सामने तो क्यूशन कवर और बेड शीट काफ़ी आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए। और ये दुकानें आपके तितर बितर हुई के लगी पड़ी हैं। जैसे नंदा देवी मौसम में दुकानें एक लाइन से लगती हैं और इनकी चूड़ी की मार्केट और इन चीज़ों की। तो इस वाले मेले में दुकानें अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह अलग अलग कोनों पे दुकानें पहुँची हैं इस बार। तो जैसे हमारे चूड़ी वाली दुकान भाई की यहाँ पर है। तो इस बार चूड़ी का काम थोड़ा हल्का दिख रहा है क्योंकि इस बार जो है ना इस मेले में पर्यटकों का आना बड़ा कम दिख रहा है क्योंकि कस्टमर बहुत कम है और दुकानदार भी इस टाइम परेशान है कि लोगों के दुकानों के पैसे ही पूरे होंगे ही नहीं होंगे क्योंकि काम इस बार हल्का है। तो चूड़ी की दुकान पे भाई की दुकान पे मैं आई गया हूँ। तो भाई से पहले पूछते हैं, भाई आपका नाम क्या है? नदीम भाई। तो कैसा लग रहा है मेले में दुकान लेके इस बार? मद्दा चल रहा है इस बार। तो इस बार पता नहीं क्या है कि लोगों का भी आना कम है और दुकानदारी भी कम दिख रही है लोगों की। तो चूड़ी का काम चल रहा है या नहीं चल रहा है इस टाइम? नहीं चल रहा है। और जैसे इससे पहले जो मेला कर रहा था वो अच्छा गया था मेला। तो जिस तरीके से उसमें बारिश से पड़ी थी तो लग नहीं रहा था वो भी मेला उठेगा, पर एंड में बारिश से रुक गई थी। तो फिर भी मेला बढ़िया मेला हो गया था। तो खुला हुआ भी अभी मेला नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इस वाले की मेले की देखते हैं। अभी आज जो है अभी 2 या 3 दिन का मेला बचा है। तो अभी भी ऐसा है कि 3 दिन में भी बहुत भीड़ शुरू हो जाती है क्योंकि आज का और कल का दिन बहुत मैन है नैनीताल में कि कल को 2 तारीख को नैनीताल में दशहरा बनाया जाएगा और काफ़ी नैनीताल के अंदर भीड़ भी रहती है और काफ़ी यहाँ पर पर्यटक भी आते हैं, देश विदेश के सैलानी भी बहुत नैनीताल में घूमने आते हैं। तो देखते हैं 2 दिन नैनीताल के अंदर किस तरीके से भीड़ रहेगी। तो अभी सुबह सुबह मॉर्निंग का ही टाइम है। तो दोस्तों जिन लोगों को भी चूड़ी लेनी है तो डिस्काउंट बता ही दिया भाई ने, तो डिस्काउंट यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। तो आप जैसे कि लेना चाहते हैं चूड़ी तो आके डिस्काउंट भी भाई से हो जाएगा। और जो हमारे फॉलोवर हैं वो आएँ दुकान में विजिट करें क्योंकि भाई के पास इस बार कम माल है पर माल जो है लाएँ अच्छा लेकर आएँ। तो आप दुकान में विजिट कर सकते हैं और मैं चलता हूँ ब्लॉग को अपने आगे लेकर और दिखाता हूँ आपको क्या क्या मार्केट में आज जो है नया नया आया है। क्योंकि अब कल वो परसों का ब्लॉग हम जरूर दिखाएंगे क्योंकि मेला जो है 2 दिन 3 दिन का मेला रह गया है। शायद 3 तारीख को शायद मेला समाप्त हो जाए। तो हम सोच रहे हैं कि पूरी दुकानें दिखाई दें आपको किस तरीके से मेले में सामान आ रहा है और बिक रहा है क्योंकि हर माल 100 रुपये में बर्तन बिक रहे हैं और रेडीमेड का सामान भी काफ़ी नैनीताल में आया हुआ है। तो चलते हैं यहाँ से सरदार जी के पास और सरदार जी हमें इशारा कर रहे हैं। तो चलते हैं भाई साहब से ये पूछते हैं जाकर भाई साहब की दुकान पर क्या क्या इस टाइम मिल रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर मिलेंगे आपको सब बेड शीट, टॉवल और कंबल और काफ़ी भाई की दुकान पे सेटअप लगा हुआ है। तो भाई कस्टमर चल रहा है नहीं चल रहा है? काम हल्का है थोड़ा सही है आपके? काम हल्का लग रहा है इस बार मेले में। तो अभी आज का दिन और कल का दिन तो मैन है तो माल तो 2 दिन में ही बिक जाएगा, पब्लिक चलेगी तो बढ़िया। दिन कह रहे हैं बढ़ाने को, चलो वो तो देखी जाएगी। पर यह है कि आज और कल का दिन भी बहुत मैन है, आज भी भीड़ चलती है तो नैनीताल काफ़ी माल बिक जाएगा क्योंकि अभी तो 2 दिन से भीड़ नहीं चली है मेले में बिल्कुल भी। हाँ वो भी हमें दिख ही रहा है। तो दोस्तों भाई की दुकान पर आपको विजिट करना है तो इस मार्केट से अगर आप आ सकते हैं और सामने इधर की तरफ से भी आते हैं तो इस वाले गेट से भी आप भाई की फर्स्ट दुकान है तो आप एंट्री कर सकते हैं। तो भाई इसकी स्टार्टिंग कहाँ से जाएगी प्राइस? हाँ 1200 रुपये स्टार्टिंग है। अच्छा कहाँ तक जाएगी? 2224 तक की जाएगी और कोई डिस्काउंट हो जाएगा? तो भैया बता रहे हैं सरदार जी को आप पहचान सकते हैं और आप आकर यहाँ पे विजिट करें और दुकान पे आकर सामान कुछ लेते हैं तो उसमें आपको जो भी डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट ज़रूर दिया जाएगा, भाई ने बोला है। तो आगे दुकान पे आपको करना है विजिट और एक से एक अच्छा आपको सेटअप यहाँ पे मिल रहा है। और मैं वही दुकानें नैनीताल मेले में कवर करता हूँ जिन दुकानों में अच्छा सामान आता है। और जैसे कि आपको मैंने अभी चूड़ी की दुकान दिखाई, वो हमारी सबसे फेमस दुकान है और काफ़ी दुकान वहाँ विजिट भी कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों कमेंट भी आ रही है वीडियो पर कि चूड़ी भैया हमें डिस्काउंट दिया है चूड़ी वालों ने। तो आप ट्रैवल की यहाँ पर भैया की दुकान पर भी आ सकते हैं और ये पूरी लाइन देख सकते हैं। इस पर टोटल पूरे सब अच्छे आर्टिकल हैं इस लाइन में। तो बेड शीट के अलावा आपको कवर भी मिल जाएंगे, डिनर बहुत चीज़ें हैं
तो आपको यहाँ पर दुकानों में दिख रही हैं। और मैं चलूँगा सीधा यहाँ से अपना ब्लॉग आगे लेके चलता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं करना है तो दोस्तों अपना, और चलना सीधा पंत पार्क। और पंत पार्क में भी दिखा के लेकर आना है किस तरीके से आज नैनीताल में पर्यटक बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। क्योंकि जैसे कि आज 1 अक्टूबर 2025 और आज से जो है नया महीना शुरू हो चुका है, तो नैनीताल में अब सीजन शुरू हो चुका है जाड़ों का भी। अब जो है धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी नैनीताल के अंदर। अब देखते हैं नैनीताल में इस बार स्नोफॉल होता है या नहीं होता है। तो चलते हैं ब्लॉग को आगे शुरू करते हैं। और हमें देखिए इस टाइम तो भाई की दुकान पे भी चलते हैं। भाई की दुकान पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको क्यूशन कवर बड़े बड़े प्यारे आपको डिज़ाइन देखने को मिलेंगे सामने। तो कवर बहुत खूबसूरत, और तकियों के कवर जो सबसे ज़्यादा नैनीताल में बिकने वाली चीज़ है वो क्यूशन कवर है। तो यहाँ पर भी आप दुकान पर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं चारों तरफ, क्योंकि यहाँ पर भी आपको सामान अच्छा ही मिलेगा। और जैसे दुकान हम दिखा रहे हैं, जो सामान आपको पसंद है तो आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और मैं चलता हूँ अपना ब्लॉग आगे लेकर और दिखाता हूँ आपको क्या क्या मार्केट में नया नया आया हुआ है, क्योंकि हर दिन नए से नए आर्टिकल बिकते हैं, आते हैं रहते हैं, क्योंकि लोगों का माल बिकता रहता है और लोग नया नया माल अपना टांगते रहते हैं। तो आप भी आगे दुकानों पर आके शॉपिंग कर सकते हैं। तो भाई की दुकान भी हमारी कम्बल की है, तो हमें हर भाई की दुकान दिखाते ही और चलेंगे सीधे यहाँ से आगे और देखते हैं आज, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, 10 बज रहे हैं अभी, और 10 बजे अभी इतनी भीड़ नहीं है, क्योंकि 12 बजे के बाद से काफ़ी आज भीड़ शुरू हो जाएगी। और कल और आज 2 दिन नैनीताल में बहुत अच्छी भीड़ रहने वाली है, क्योंकि काफ़ी लोग भी आएंगे मेले में और शॉपिंग भी बहुत चलेगी, क्योंकि अभी सुबह का टाइम और कम से कम मेरे हिसाब से 12-1 बजे के बाद से अच्छी भीड़ शुरू हो जाएगी। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको लेडीज़ क्रॉप टॉप, तो आप लेडीज़ क्रॉप टॉप भी आप यहाँ से ले सकते हैं हमारे भाई की दुकान से। तो काला डूंगी की भाई की दुकान है हमारी। तो जैसे कि मैंने शुरू में भी दिखाया था आपको, 2 दुकानें हमारी आई हुई हैं काला डूंगी की, तो इसमें भी आकर आप क्रॉप टॉप ले सकते हैं यहाँ का। और लेडीज़ है और 250 रुपीज़ की सेल है इसमें। तो जितने भी आपको कलर अच्छे दिख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन और काफ़ी अच्छे आपको उसमें स्वेटर देखने को मिलेंगे। और पूरी दुकान मैंने आपको दिखा दी है। और फिर चलते हैं भारे की तरफ भी और देखते हैं भारे चल के भी यार किस तरीके से भारे भीड़ हो रही है। और भाई एक हमारे आए हैं देहरादून से, और ये हर मेले में आते ही हैं हमारे भाई। तो इनके बाद जो मिलेगा लेडीज़ कलेक्शन मिलेगा, और लेडीज़ आपको जो भी मिलेंगे सूट बहुत बहुत खूबसूरत यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इनके ही सामने हमारे भाई की दुकान है सामने, तो वो भी आप ले सकते हैं। वहाँ बच्चों को स्वेटर मिलेंगे, जैकेट मिलेगी, और ये 4-5 दुकानें हमारे स्टाफ की हैं, तो यहाँ पे भी आके आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो भाई से पूछता हूँ, भाई इसके प्राइस क्या रहेंगे? 600 रुपये से स्टार्टिंग रहेगी और 3000-4000 तक। अच्छा, 600 रुपये से स्टार्टिंग है, 4000 तक किसकी जाएगी। तो चीज़ भी तो बढ़िया होगी ना इसकी, ओरिजिनल चीज़ होगी ना। तो भाई आप तो हर मेले में आते हो, हर मेले में दिखते हो हमें तो तुम, और कई साल से हम ब्लॉग बना रहे हैं, तो कई साल से हम हर मेले में आपको देख ही रहे हैं। तो भाई वही आता है जिसका सामान बिकता है, और वही आते हैं यहाँ पर कस्टमर भी जो इनसे भाई लेके जाते हैं। ऐसा नहीं है, काफ़ी लोगों ने इनसे सूट लिए होंगे। और आप दुकान पे विजिट कर सकते हैं। 2 दिन रह गए हैं मेले के, और मेले में आप 2 दिन के अंदर जो भी शॉपिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। पर भाई की दुकान पे कलेक्शन अच्छा लगा हुआ है, और सूट जितने के लगे हैं और आर्टिकल सब सामने रखे हुए हैं भाई की दुकान पर। तो जब आप आएंगे दुकान पर विजिट करेंगे तो भाई आपको खुद दिखा देंगे अच्छे आर्टिकल इसके अंदर। तो भाई की दुकान पर विजिट करें, और 2 दिन का मेला है, फिर समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद 1 साल की पूरी बाहर चली जाएगी दोस्तों। तो जिनको भी सामान लेना है तो फटाफट लेना शुरू करो। तो दोस्तों मैं चल दिया आगे की तरफ, क्योंकि हमारे यहाँ फैन भाई की दुकान है। तो फैन भाई की दुकान पे भी आप लेडीज़ टॉप ले सकते हैं। यहाँ पे भी आपको ना टोटल इस मेले में जो भी मिलेगा वो गर्म आर्टिकल ज़्यादा मिलेंगे। और चलते हैं इस भाई लाइन में घूम जाते हैं। और दोस्तों इस भाई लाइन में घुसने के बाद चलते हैं, क्योंकि हर तरफ गर्म कपड़े की ही ज़्यादा डिमांड है, और सबसे ज़्यादा जो बिक रहे हैं गर्म कपड़े ही बिक रहे हैं। क्योंकि इस मेले में सबसे ज़्यादा जो देख रहे हैं ना हम, जैकेट, स्वेटर, अपर, इन्हीं चीज़ों की सबसे ज़्यादा दुकानें लगी हुई हैं। और ये हमारे बैठे हैं सामने वारिस भाई। ये दुकान छोड़ के भाई क्यों बैठे पड़ो, अपनी दुकान पर काम क्यों नहीं कर रहे हो? अच्छा, ये भी भाई की दुकान है। तो यहाँ भाई की दुकान पे क्या मिलेगा? जैकेट है। तो भाई की दुकान पे मिलेंगी आपको जैकेटें। तो आपको जैकेटें चाहिए बढ़िया बढ़िया, तो जैकेट आपको मिल सकती हैं यहाँ पर। और जैसे आपको मालूम है कि आप मार्केट से जैकेट लेते हैं तो 2000-2500 रुपये की मिलेगी, पर यहाँ पर आपको भाई की दुकान पे मिलेंगी जैकेटें 700, 800, 900, 1000, 1200 रुपये तक के रेंज में जैकेटें जाएंगी। जैसी जैकेट लोगे वैसी जैकेट के यहाँ प्राइस मिलेंगे। तो हमारे वारिस भाई भी यहाँ के बैठे पड़े हैं, और जैकेट का कलेक्शन है। और मैं चलता हूँ बाहर यहाँ से पंत पार्क की तरफ। तो दोस्तों काफ़ी मेरे यहाँ पर ना दुकानों में जैकेट, स्वेटर, अपर, बच्चों को स्वेटर, जैकेट, मतलब इस तरीके का सबसे ज़्यादा सामान आए हैं मार्केट में। दुकानें सबसे ज़्यादा इसी की लगी हुई है, और पेठा भी बिक रहा है इधर की तरफ। और सामने हमारे अयूब भाई की दुकान है, और उसके बगल में हमारे नबीस भाई की दुकान है, और इधर है हमारी पकौड़ी की दुकान। तो इधर की तरफ भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा मैं। तो इधर भाई की हमारी जैकेट की शॉप लगी हुई है, तो आप यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं आकर। और जैकेटें बहुत बहुत खूबसूरत जैकेटें हैं, और मैं थोड़ा करीब से भी दिखाया था हूँ आपको चलकर कि किस तरीके के यहाँ पर जैकेटों के पैनल आए हुए हैं।
तो काफ़ी लोग कमेंट करके कह रहे थे कि भैया गर्म आइटम में क्या है। तो भैया गर्म आर्टिकल में सबसे ज़्यादा जैकेट इस बार मेले में आई हैं और जेंट्स जैकेट सबसे ज़्यादा दिख रही हैं और नीचे लाइन में बच्चों की जैकेट है। तो दोस्तों आपको मालूम है सर्दी का सीज़न शुरू हो चुका है, अक्टूबर लग चुका है, 1 अक्टूबर 2025 और नैनीताल का मौसम बदल चुका है। तो दोस्तों गर्म कपड़े की जरूरत पड़ेगी, तो मेले में आके विजिट कर सकते हैं। 2 दिन का मेला रह चुका है, फिर समाप्त हो जाएगा मेला। तो जो भी शॉपिंग करनी है तो सुबह सुबह का टाइम है, तो दोस्तों मून बनाओ, नैनीताल घूमो और मेला भी घूमो। और कल 2 तारीख को नैनीताल का दशहरा भी बहुत भारी बनाया जाएगा, तो साथ साथ में आप नैनीताल में आकर शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं पकौड़ी की दुकान पर। तो जैसे आपको मालूम है कि पकौड़ी की दुकान हम लेते ही लेते हैं, क्योंकि मेले में पकौड़ी नहीं खाए तो फ़ायदा ही क्या है, क्योंकि मेले में गरम गरम पकौड़ी। तो भाई यहाँ पर ताज़ी ताज़ी पकौड़ी बना रहे हैं और हाथों हाथ गरम गरम पकौड़ी बिक रही है। तो दोस्तों रेट मैंने आपको बता दिया है कल ही और पकौड़ी का, तो पकौड़ी का मज़ा खाने का तो दोस्तों नैनीताल मेले में ही है। और आप साफ़ सफाई देख लो, साफ़ सफाई से पकौड़ी बनाई जा रही है। और वो हमारा सामने वाला भाई है जो आटा गूंद रहा है, ये हर साल मेले में आते आता है। हाँ, ये हमारा फॉलोवर भी है, सब्सक्राइबर भी है और ये हमारी वीडियो भी देखता है भाई, और मैं इसको ज़्यादा वीडियो में लेता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर चलते हैं बाहर की तरफ। और जैसे कि मालूम है मेला भी सुबह सुबह का टाइम है और जब शाम को भीड़ बढ़ेगी तो देखेंगे, एक ब्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे अय्यूब भाई की दुकान, तो अय्यूब भाई की दुकान बैठ कर अय्यूब भाई पी रहे हैं चाय और चाय के साथ साथ बेच रहे हैं माल, स्वेटर, जैकेट। तो ये दुकानों में इस बार जो है ना गर्म सामान ज़्यादा बिकने आया। तो मैं दिखाता हूँ आपको इस टाइम हमारे फुरकान भाई की दुकान, और यहाँ पर मिलेंगी आपको बड़े बड़े अच्छी जैकेटें। तो सामने आप देखेंगे तो बड़े बड़े ग्रे कलर की जैकेट बड़ी अच्छी लग रही है मेरे को सामने। ये हमारे अरमान भाई बैठे हुए और सामने आप ग्रे जैकेट देखेंगे ना, बड़ी खूबसूरत पीस लग रहा है। मैं भी सोच रहा हूँ कि पहनी लूँ निकाल के, पर अभी नहीं दोस्तों, पहले ब्लॉग कंप्लीट कर लें फिर आऊँगा दुकान पे वापसी। तो इस दुकान पे आपको मिलेंगे बच्चों से लेकर स्वेटर, जैकेट, अपर, हुड, तो काफ़ी चीज़ें मिलने वाली हैं आपको इस वाले मेले में, तो आकर ले सकते हैं। और दुकान भाई की हमारी कोने पे है, तो देखते हैं कोने पे शॉपिंग चलती है नहीं चलती है। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ पंत पार्क में। तो पंत पार्क में सुबह से ही दिख रही है आज चहल पहल, क्योंकि जिस तरीके से अभी नैनीताल में ऑफ सीज़न चल रहा था, तो अब जो है धीरे धीरे नैनीताल में सीज़न शुरू हो चुका है। तो नैनीताल में आज जो है काफ़ी भीड़ दिख रही है और सुबह से ही पंत पार्क में काफ़ी चहल पहल दिख रही है। तो काफ़ी पर्यटकों का दिख रहा है इस टाइम आने जाने का, क्योंकि सुबह सुबह से मालूम चल जाता है नैनीताल में कि नैनीताल में पर्यटकों की एंट्री हुई है या नहीं हुई है। पर आप देखेंगे मॉर्निंग 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है और सुबह से ही जो है नैनीताल में काफ़ी पर्यटक दिख रहे हैं। और मैं चलूँगा सीधा यहाँ से बोट स्टैंड की तरफ और दिखा के लेकर आऊँगा आपको चलकर कि पर्यटक बोटिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहीं से हमें नैनीताल की मेन अंदाज़ा मालूम चल जाता है और मेन वहाँ से ये भी मालूम चल जाता है कि नैनीताल शहर में पर्यटक बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। तो हम चलेंगे सीधा यहाँ से आगे की तरफ और दिखा के लेकर आता हूँ मैं आपको चलकर, क्योंकि यहीं से हमें काफ़ी आज भीड़ दिख रही है, क्योंकि यहीं से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं किस तरीके से नैनीताल में पर्यटक बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। क्योंकि आप बस स्टैंड में देखने तो काफ़ी भीड़ दिख रही है और जैसे हम और दिन आते थे यहाँ पर तो खाली सुम शाम दिखती है और कुछ नहीं। तो हमारे सामने पंकज भाई खड़े हैं हमारे यहाँ पर भाई, और हम चलते हैं सीधा यहाँ से बस स्टैंड और पूरा दिखा के लेकर आता हूँ आपको कि किस तरीके से यहाँ पर बोटिंग का जो प्राइस है वो है 420 रुपये और इसका हाफ राउंड है 320 रुपये। तो आप दोनों आगे कर सकते हैं इसमें। और दोनों आज एक चीज़ बताऊं, पर यहाँ पर आज बोर्डें कम बंदी हुई हैं, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा बोर्डें राउंड पे गई हुई हैं। और नैनीताल के मौसम की बात करें तो कल जो बारिश हुई थी सिर्फ मॉर्निंग में बारिश हुई थी, उसके बाद शाम के टाइम पे एक हल्का फुल्का झल्ला आया था बारिश का, फिर नहीं पड़ी थी। और जिस तरीके से सुबह से आज मौसम फिर खुल चुका है और धूप निकल चुकी है नैनीताल में। और नैनीताल में जब धूप निकली तो सामने देखो मौसम कितना बेस्ट हो चुका है, खुला हुआ मौसम आज। और बोटिंग काफ़ी लोग कर रहे हैं और आधी बोटें चली गई हैं, आधी और कुछ आ रही हैं कुछ जा रही हैं। और दोस्तों के तो आना जाना लगा रहता है। और आज देखेंगे सामने वाले एरिए में भी आप, तो सामने भी आपको बैंड हाउस की तरफ भी काफ़ी लोग दिख रहे हैं, क्योंकि पर्यटक काफ़ी बैठे हुए हैं बाउंड्री की तरफ भी। और ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं करेंगे दोस्तों, चलेंगे उधर की तरफ और दिखा के लेकर आता हूँ उधर भी कि किस तरीके से आज हर जगह पर्यटकों की रौनक है, चहल पहल है शहर के अंदर आज। और बड़ा अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ऑफ सीजन चल रहा था नैनीताल में, तो नैनीताल में बिल्कुल भी जो कारोबार है वो पट पड़ा हुआ था। पर आज जो है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, भीड़ भी दिख रही है नैनीताल शहर के अंदर और हर जगह हर कोने पे आज लोग भी दिख रहे हैं, पर्यटक दिख रहे हैं, फोटोग्राफरी कर रहे हैं। तो जिस तरीके से लोगों को आना जाना एकदम से कम हुआ था, फिर से जो है नैनीताल में पर्यटक आज बढ़े। तो दोस्तों देखते हैं कि अक्टूबर का महीना किस तरीके से नैनीताल में जाएगा और पर्यटक आते हैं नहीं आते हैं, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक का सीजन टाइम होता है। तो इसमें जो है 4-5 महीने जाड़ों का सीज़न रहता है और नैनीताल में हर साल यहाँ पर्यटक काफ़ी आते हैं। पर अब के जो है बरसातों से लोगों का आना जाना बहुत कम हो चुका है नैनीताल में, तो बहुत कम पर्यटक आ रहे थे नैनीताल की तरफ। और अब देखते हैं बारिशों से रुकने के बाद किस तरीके का नैनीताल में पर्यटकों का क्रेज़ रहेगा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं इधर की तरफ, कैपिटल की तरफ चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से भी आज काफ़ी पर्यटक दिख रहे हैं, पर आज बैंड हाउस में भी लोग दिख रहे हैं। पर आज शहर में आज जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे आज जो है चहल पहल दिख ही रही है। तो इधर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आज काफ़ी लोग हैं जो फोटोग्राफरी का मज़ा ले रहे हैं साथ में, क्योंकि
मैंने आपसे काफ़ी बार बताया था कि इस जगह पे सबसे ज़्यादा आपको वीडियो शूट करने वाले ही मिलेंगे, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर वीडियो शूट वाले मिलते हैं। तो अभी तो कुछ भी भीड़ नहीं है दोस्तों, जब धीरे धीरे भीड़ बढ़ेगी ना यहाँ पर, तो जब देखना आप यहाँ पर कि पैर रखने की भी जगह यहाँ पर नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रेज़ इसी जगह पर रहता है और सबसे ज़्यादा पर्यटक भी इसी जगह पर ही रहते हैं। तो दोस्तों नैनीताल का मौसम बड़ा खूबसूरत हो चुका है इस टाइम, तो नैनीताल घूमो और नैनीताल का बेस्ट मौसम शुरू हो चुका है इस टाइम। दोस्तों चल दिए फिर आगे की तरफ, और जैसे कि आपको मालूम है हम जाते जाते ही हैं यहाँ पर अपने पैडल बोट की तरफ भी, क्योंकि वहाँ से जो है ना बड़ा अच्छा प्यारा व्यू नज़र आता है और अच्छा भी लगता है वहाँ से उधर से देखने में भी, और दिल भी लगता है वहाँ सुकून की ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और बड़ा अच्छा लगता है खड़े होने में भी। तो आज यहाँ पे भी काफ़ी यहाँ पर लोग पर्यटक खड़े हैं जूम लैंड की तरफ भी, और जूम लैंड पे क्योंकि जो उसका टाइम है ना जूम लैंड का, वो शाम को 4-5 बजे के बाद से है। जो आप कभी आएंगे तो यहाँ पर 4-5 बजे के टाइम पर काफ़ी आपको अच्छी यहाँ पर रौनक भी देखने को मिलेगी, और यहाँ पर हर टाइम भीड़ भी रहती है शाम के टाइम पर। अभी सुबह मॉर्निंग का टाइम है तो इतनी यहाँ पे भीड़ नहीं मिलेगी, और मैं चलता हूँ यहाँ से पैडल बोट की तरफ और दिखा के लेकर आता हूँ कि नीचे के नज़ारे किस तरीके के आज हमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पर, जैसे हम रोज़ आते ही आते हैं पैडल बोट की तरफ, और जैसे कि यहाँ से आज जो है काफ़ी यहाँ पर रौनक दिख रही है, क्योंकि आज हर तरफ जो है ना आज बोर्डिंग हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से नैनीताल में ऑफ सीजन चल रहा था तो बोर्डिंग बिल्कुल बहुत कम हो गई थी, पर आज जो है सुबह से ही अच्छी खासी बोर्डिंगें दिख रही हैं और काफ़ी आज जो है पर्यटक भी नैनीताल में दिख रहे हैं। तो अब देखते हैं कि अक्टूबर के सीज़न में नैनीताल में पर्यटकों का वापसी होगा या नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से आज 1 अक्टूबर है नैनीताल में काफ़ी भीड़ आज नैनीताल में दिख रही है, और कल 2 अक्टूबर है, और जिस तरह नैनीताल में दशहरा बनाया जाएगा काफ़ी और भारी, तो दोस्तों काफ़ी लोग आते हैं दशहरे में और काफ़ी भीड़ रहती है नैनीताल में। तो आप भी आ सकते हैं, पर आप देखेंगे आज नैनीताल का पूरी लेक का व्यू यहाँ से बड़ा प्यारा आता है, तो मैं हर बार यहाँ से वीडियो में थोड़ा शूट लेता ही हूँ, क्योंकि यहाँ से अच्छा भी लगता है और थोड़ा सा दिखता भी है, यहाँ से बहुत प्यारा वेदर दिखता है यहाँ से। और सामने देखेंगे आप धीरे धीरे मौसम, कहीं मौसम खुला हुआ है, कहीं बादल लगे हुए हैं, और सबसे ज़्यादा जो है आज बोटिंग हो रही है, और कुछ यहाँ पर भाई लोग हैं जो यहाँ पर फोटोग्राफी कर रहे हैं इस टाइम। और आने के बाद इंसान घूमता ही है नैनीताल, और नैनीताल घूमने के बाद फोटोग्राफरी में सब यादगार रह जाते हैं कुछ पल। और आज चारों तरफ का व्यू बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है, क्योंकि चारों तरफ देखेंगे आप तो सामने की तरफ भी हल्का के साथ बादल देखने को मिलेंगे। और जैसे कि दोस्तों यहाँ से ना व्यू बड़ा खूबसूरत नज़र आता है, क्योंकि यहाँ से ना पूरी लेक दिखती है, और सामने जो है ना पूरा यहाँ से 2 व्यू सेप में जो सेप दिखता है ना ये वाला, तो ये बड़ा खूबसूरत दिखता है। इसके बीच में बादल खुले हुए दिखते हैं, और कभी कभी यहाँ बादल लगे रहते हैं और कभी कभी धूप, और जिस तरीके से मौसम खुला है तो आज हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं, और साथ में धूप भी नैनीताल में निकल लिया है सुबह से, पर बारिश वाला मौसम नहीं है, मौसम बहुत अच्छा हो चुका है घूमने के लिए नैनीताल। तो दोस्तों जिन लोगों ने टूर बना रखा है नैनीताल घूमने का, तो वो आगे घूम सकते हैं आप यहाँ पर आकर। तो दोस्तों आज है दोस्तों 1 अक्टूबर 2025, और आपको मालूम है नैनीताल में अब जो है काफ़ी टूरिस्ट आने वाला है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम पर नैनीताल में काफ़ी मौसम बदल जाता है, और ठंड सीजन मतलब ठंड जो है नैनीताल में शुरू हो जाती है। और जिस तरीके से मेला लगा नैनीताल में, आपको मैंने मेला दिखाया, दशहरे का अंदर मेला लग चुका है और काफ़ी लोग अंदर शॉपिंग भी कर रहे हैं, और 2 तारीख तक मेला समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जिन लोगों को अपना मेला घूमना है तो नैनीताल के मेला भी घूम सकते हैं, और नैनीताल भी घूम सकते हैं, नैनीताल का वेदर भी घूम सकते हैं, क्योंकि नैनीताल का मौसम अच्छा हो चुका है। अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम पर नैनीताल में काफ़ी ठंड शुरू हो जाएगी। तो जिन लोगों ने आना है और नैनीताल घूमना है तो दोस्तों फटाफट प्लान बनाना। और आपको मालूम है कि नैनीताल का मौसम बहुत अच्छा हो चुका है और बेस्ट मौसम है नैनीताल घूमने के लिए। और आप 2 अक्टूबर को नैनीताल आते हैं तो आप नैनीताल का दशहरा भी कर सकते हैं। नैनीताल में बहुत भारी दशहरा बनाया जाता है, तो नैनीताल का दशहरा भी आप घूम सकते हैं, और नैनीताल के साथ साथ मेला भी घूम सकते हैं। और जिन लोगों ने हमारी ID फॉलो नहीं कर रखी है तो दोस्तों नया शोर नैनीताल ब्लॉग को फटाफट फॉलो करना है। ऐसे नए अपडेट आपको रोज मिलते रहेंगे नैनीताल के, और वीडियो करना शेयर।